ये कहानी है माइंडोरा गांव के एक लालची सब्जी वाले की। अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि आज लोग उसे हरिराम सेठ कहने लगे। लेकिन एक समय था जब यही हरिराम फटी धोती पहनकर खेतों में मजदूरी किया करता था। अरे ओ बेशरम, उठ रे नालायक, उठ, नहीं तो आज बिस्तर समेत बाहर फेंक दूंगी। तेरा बापू गोभी को पानी में डालकर खेत गया है। उनके आने से पहले गोभी धोकर पानी से निकाल देना, वरना तू जानता है ना उनका गुस्सा आते ही तेरी ऐसी क्लास लगेगी कि सारी आलस 1 मिनट में उतर जाएगी। अरे अरे, उठ तो गया, क्यों इतना गुस्सा करती हो? सोहन अपने बाप के डर से तुरंत उठ जाता है तो गंगा भी यहाँ से चली जाती है। हे भगवान, एक तरफ मेरी माँ, दूसरी तरफ मेरा हिटलर बाप। ये दोनों जब तक है मुझे कभी चैन से सोने नहीं देंगे। उसके बाद सोहन गोभी धोने चला जाता है और जैसे ही पानी को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उरी बाबा, इस पानी में तो गोभियां है, पर ये पानी लाल कैसे हो गया? तभी सोहन लाल पानी से गोभी बाहर निकालता है। तब गोभी एकदम चमकदार लाल लाल दिखती है। हाँ? अरे बाप रे बाप, मेरा बाप गोभियों को देखेगा तो इसे मेरी ही गलती समझेगा। वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। कुछ सोच सोहन, कुछ सोच, वरना आज तू गया काम से। सोहन कुछ सोचता उससे पहले उसका बाप खेत से गोभियां लेकर घर पहुंच जाता है। तभी लाल गोभियों को देखकर हरिराम आग बबूला हो जाता है। हाँ? अरे हरामखोर, ये क्या कर दिया तूने? अबे तू मेरा बेटा है या मेरा दुश्मन? एक काम भी ढंग से नहीं होता तुझसे। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। अरे रुक जरा, भागता किधर है ससुर के नाती? आज तू मेरे हाथ से बचने वाला नहीं। तभी हरिराम चप्पल फेंक कर मारता है तो सोहन घर से बाहर भाग जाता है। भाग गया ससुरा, सारी गोभियां खराब करके। हाथ लग जाता तो टांगे तोड़ देता, टांगे। अब क्या करूं इन गोभियों का? उसके बाद हरिराम लाल गोभियों को बाहर फेंकने जाता है तो उसको गांव का पुलिस इंस्पेक्टर रोक लेता है। अब ये पुलिसवा कहाँ से टपक आया? ससुरा गोभियों को लाल देखकर मुझे गलत ना समझ ले, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे हरिया तेरे। अरे ओ हरिया, ये क्या ले जा रहे रे? लाल लाल दिखा तो सही। सब शहर वालों को ही बेचा कर, हमें कछू ना बेचा कर तू। अरे साहब, आपसे क्या छुपाना, ये गोभी तो खर। हाँ? लाल गोभी? अबे तू गांव वालों को मिलावटी सामान बेचता है कर बे। रुक रुक देखने दे, असली है या नकली? हाँ सब, मैंने भी कई रील्स में देखा है। कुछ लोग ज्यादा पैसे के लालच में सब्जियों पर कलर कर देते हैं। अभी पता चल जाएगा। अगर इसने हरी गोभी पर कलर किया है तो गोभी अंदर से तो हरी ही निकलेगी ना। नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। बिरजू हरिराम की एक नहीं सुनता और तभी टोकरी से एक गोभी उठा लेता है। अबे उस गधे सोहन के चक्कर में कहाँ फंस गया? ये खड़ूस आज मुझे जेल में डालकर ही मानेगा। तभी इंस्पेक्टर गोभी तोड़कर देखता है तो गोभी अंदर से बिल्कुल लाल होती है। शुक्र है ऊपर वाले का, बच गया। अरे ये तो सच में लाल गोभी है रे। जरूर ये अपनी गोभियों से महंगी और गुलकारी है। बोल बोल, क्या भाव है? वाह, मैं तो इनको फेंकने जा रहा था। अरे आपके क्या भाव साहब, ले लीजिए। अरे नहीं भाई नहीं, मेहनत के पैसे तो मिलने ही चाहिए ना। तब हरिराम इंस्पेक्टर से 1 किलो गोभी के 100 रुपए ले लेता है। अरे वाह, इंस्पेक्टर ही मूर्ख बन गया। क्यों ना इन गोभियों को फेंकने की जगह बेच दूं, पैसे के पैसे आएंगे। उसके बाद हरिराम गोभी लेकर शहर की मंडी चला जाता है। सभी दुकान वाले अपनी अपनी दुकान लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ हरिराम अपनी लाल गोभी लेकर पहुँच जाता है तो सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वाह, ऐसी गोभी तो पहली बार देखी है। अरे ओ हरिराम, ये कैसी गोभी है रे? गोभी तो हरी और सफेद होती है, ये लाल कब से होने लगी रे हैं? अबे ये कोई ऐसी वैसी गोभी नहीं है, विदेशी गोभी है, विदेशी। बात करता है। इतना सुनते ही ग्राहक लाल गोभी खरीदने हरिराम की दुकान पर भीड़ लगा लेते हैं। ले लो 100 रुपए किलो गोभी ले लो। इतनी महंगी गोभी नहीं भाई, नहीं खरीदनी हमें। तब हरिराम सोचता है, कैसे रोकूं इन ग्राहकों को। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे भैया, महंगी तो होगी ना,
विदेशी बीज वाली गोभी जो है, हाँ, अंग्रेज और राजा महाराजा यही गोभी तो खाते हैं। यह सुनकर ग्राहक तुरंत गोभी खरीदने टूट पड़ते हैं। अबे ये क्या, हमारी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं? ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अरे ये नकली गोभी है। ऐसी गोभी के बारे में ना तो कभी सुना और ना ही कभी देखा। आज भीड़ है पर कल सब समझ जाएंगे। और देखते ही देखते लाल गोभियां हाथों हाथ बिक जाती है। जो गोभी कल तक कोई 10 रुपये में नहीं खरीदता था, आज वही गोभी 100 रुपये में बिक गई। शाम तक हरिराम की जेब नोटों से भर चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। जिंदगी में पहली बार उसने इतना पैसा देखा था। बाप रे, एक दिन में इतनी कमाई! हम ससुरे सालों से मंडी में बैठे हैं, पर हमारा नसीब कभी भी ऐसा नहीं चमका। तू फिक्र मत कर मोहन, इसकी गोभी का राज तो मैं जानकर ही रहूंगा। अब ऐसे ही रोज सुबह सुबह हरिराम खेत से गोभियां तोड़कर लाता है और उन्हें लाल रंग में डुबोकर रोज लाल करने लगा। लेकिन एक दिन उसे गंगा ऐसा करते हुए देख लेती है। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हो तुम? अबे सुबह से ही अंधी हो गई क्या? दिखता नहीं? पैसा कमाने का जरिया मिला है, चुपचाप अपना काम कर। पर ये तो धोखा है। अब तू सिखाएगी मुझे, हैं? चुपचाप चली जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर ले। इतना सुनकर गंगा यहाँ से चली जाती है और उसके कुछ देर बाद हरिराम मंडी पहुँचता है तो जोर से आवाज लगाता है, पहाड़ी लाल गोभी, विदेशी बीज से बनी पहाड़ी लाल गोभी, ले लो भाई ले लो। यह सुनकर ग्राहक उसके पास आने लगे। तभी एक औरत बोली, अरे ये क्या, लाल गोभी? वाह, ऐसी गोभी तो मैंने अपनी जीवन में कभी नहीं देखी। विदेशी बीज है बहन जी, ऐसी गोभी राजा लोग खाते हैं। हाँ, बीज बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है, लेकिन महंगी है पर गुणकारी बहुत है। एक बार खाने के बाद आप बार बार यही खरीदेंगी। हाँ। रात हुई तो घर में बरसों बाद एक साथ दाल चावल बने थे। सोहन खुशी से उछल रहा था। अम्मा, आज दाल चावल के साथ घी भी था। आहा, मजा आ गया खाना खा के। अब रोज ऐसा ही खाना मिलेगा ना? गंगा चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी हरिराम घर में आता है और नोटों की गड्डी मेज पर फेंककर बोलता है, हाँ बेटा, अब से रोज अच्छा खाना ही बनेगा घर में। देख रही है गंगा, ईमानदारी से नहीं मिलता इतना पैसा। आग लगे ऐसे पैसों को। अरे मेहनत और ईमानदारी की कमाई से चैन की जिंदगी मिलती है। गरीबों जैसी बातें मत कर गंगा, अब हम गरीब नहीं रहने वाले, आदत डाल ले। दिन गुजरते गए और हरिराम का धंधा बढ़ता गया और सब्जी बेचने के लिए बैलगाड़ी भी ले आता है। गांव वाले तो हैरान थे ही। मुखिया भंवर लाल भी हरिराम की तरक्की देखकर हैरान रह गया। एक दिन मुखिया हरिराम को रोक लेता है। अरे हरिराम, कौन सी खेती करता है रे तू, हाँ, जो इतना पैसे वाला हो गया? भूल गए मुखिया जी, कैसे मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। दिमाग चलाने से पैसे मिलते हैं, मजदूरी करने से नहीं। हरिराम भंवर लाल की बेइज्जती कर देता है, जिससे आसपास खड़े लोग मुखिया पर हंसने लगते हैं। ज्यादा उड़ मत, मुझे पता है तू क्या करता है। और ये मत भूल, ऊपर वाला सब देख रहा है। तेरे कर्मों का फल एक दिन तुझे जरूर मिलेगा। अबे जा जा, ऊपर वाला अमीरों का साथ देता है, तो जैसे गरीब का नहीं। भंवर लाल को डर था हरिराम और ज्यादा अमीर बन जाएगा तो उसकी जगह गांव का मुखिया बन जाएगा। उसके चेहरे पर डर था। कुछ महीनों बाद हरिराम ने गांव में अपनी हवेली बना ली। गांव वाले उसे सेठ जी कहने लगे। लेकिन उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, रामदीन काका। एक शाम रामदीन काका हरिराम के घर आए। हरिराम की तरफ देखकर कहा, बेटा, गलत काम छोड़ दे। जिस पैसे में धोखा हो वो आग बनकर घर जला देता है। छोड़ दे ये सब। क्यों? मैंने कब धोखा किया किसी के साथ? तेरी गोभी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। शहर के अस्पताल में कई लोग पहुंचे हैं। कहते हैं, डॉक्टर्स का कहना है लाल रंग वाली गोभी खाने से इनकी हालत खराब हुई है। ये सुनते ही गंगा घबरा गई और हरिराम का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। लेकिन अगले ही पल वह गुस्से से बोला, झूठ, झूठ है ये सब। बड़े हो तो अपनी जगह हो, निकल जाओ मेरे घर से। रामदीन काका जाते जाते बोले,
पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है बेटा, लेकिन भरता जरूर है। जिस दिन तेरा अपना बच्चा इस पाप की कीमत चुकाएगा, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। याद रखना मेरी बात। हरिराम पर रामदीन काका की बात का कोई असर नहीं होता। अब रात के 10 बज चुके थे। हरिराम हवेली में आराम कर रहा था, तभी अचानक बाहर से जोर की चीख सुनाई दी। बचाओ! हरिराम जल्दी से बाहर आकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पर लाल रंग वाली गोभियां बिखरी पड़ी थीं और उनके बीच एक आदमी पड़ा था। तूने जहर बेचा है। तू हत्यारा है, हत्यारा। तभी उसकी सांस रुक गई। रात का सन्नाटा अचानक चीखों से भर गया था। हरिराम की हवेली के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा हो चुकी थी। हरिराम तेज आवाज में गांव वालों से पूछा, ये है कौन और मरा कैसे? पता है किसी को? है? तेरी वजह से पापी, तेरी वजह से मेरे आदमी ने तेरी गोभी खरीदी थी। उसे खाने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उजाड़ दिया तूने मेरा घर। मैंने बोला था बेटा, पाप का घड़ा भरता जरूर है, और देख सच्चाई तेरे सामने है। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम लोग जो चाहे समझो, लेकिन इस आदमी की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसे पहले से कोई बीमारी रही होगी, तभी मरा है। और अब ये औरत उसी का इल्जाम मेरे सिर मढ़कर पैसे ऐंठना चाहती है। अमीर आदमी क्या दिख गया, बस पहुंच गई रोना लेकर। चल चल कहीं और तमाशा कर, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। ऐसा बोलकर हरिराम सबको यहाँ से भगा देता है, लेकिन उस रात उसे पहली बार डर लगा था। उसके बाद आधी रात हो चुकी थी, पर गंगा सो नहीं पा रही थी। हरिया, ये काम छोड़ दो। देखो, आज बात घर तक आ गई है। मैं नहीं चाहती कि ये सब और बढ़े। बहुत कमा लिए पैसे, अब बस कर दो। मुझे डर लग रहा है। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। लोग मुझे गरीब हरिया नहीं, हरिराम सेठ कहते हैं। उस गरीबी ने मुझे बहुत जलील किया है और मैं उसे दोबारा अपने घर नहीं घुसने दूंगा, कभी नहीं। पूरे गांव और शहर में खबर फैल गई। लोग अब हरिराम से डरने भी लगे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसकी दुकान पर भीड़ कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। वाह वाह, क्या गोभी है। जो चीज महंगी रहती है वही अच्छी होती है। हाँ, सही कहा तुमने। महंगी चीजें सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है। खरीद लो, खरीद लो। आज देख भी लिया, पैसा सच में हर डर को दबा सकता है। हाँ। कुछ दिनों बाद हरिराम शहर के बीचों बीच बड़ी दुकान खोल लेता है, जिसके बोर्ड पर लिखा था सेठ हरिराम विदेशी सब्जी भंडार। और सबसे बड़ी बात, अब भंवरलाल उससे जलने लगा था। इसकी पुलिस में शिकायत करनी ही पड़ेगी, बहुत उड़ रहा है। ऊंचाई से गिरते हुए को देखने का मजा ही कुछ और है। सेठ जी, सेठ जी, बाहर पुलिस आई है। अबे क्या बकवास कर रहा है? पुलिस भला क्यों आएगी यहाँ? हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है? हाँ, सच बोल रहा हूँ सेठ जी। बाहर पुलिस वाले के साथ शहर का डॉक्टर भी आया है। ठीक है, चल। हरिराम जैसे ही बाहर आता है, तब इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा, तो तू है हरिराम, है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? तभी डॉक्टर आगे आया। उसने थैले से लाल गोभी निकाली। यही बेचता है ना तू? हरिराम चुप रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा होने लग गई। तभी डॉक्टर बोला, इस रंग में जहरीला पदार्थ मिला है और शहर में बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कल सुबह थाने आ जाना, जांच होगी। इतना कह के पुलिस वाले यहाँ से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए डर, बदनामी और मौत जैसा सन्नाटा। रात को हरिराम अकेला बैठा था। पहली बार उसके सामने रखी नोटों की गड्डियां भी बेकार लग रही थीं। तभी आधी रात को अचानक मोहन की चीख सुनाई दी, अम्मा! आवाज सुनकर गंगा और हरिराम जल्दी से सोहन के पास जाते हैं। सोहन बुखार में कांप रहा था। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? बापू, बापू पेट जल रहा है। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। क्या? पर
पर बेटा ऐसा क्या खाया था तूने? दुकान वाली लाल गोभी। ये सुनते ही हरिराम का दिल रुक गया। हरिराम की आंखों के सामने अचानक रामदीन काका के शब्द गूंजने लगे। जिस दिन तेरा अपना बच्चा इस पाप की कीमत चुकाएगा, तब तुझे एहसास होगा। हरिराम वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि बाहर पूरा गांव खड़ा था। उसी समय बाहर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, हरिराम, जहरीले सौदागर, बाहर निकल। हरिराम लड़खड़ाते कदमों से जैसे ही बाहर आया, भंवरलाल ने लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मारो इस धोखेबाज को, मारो। बहुत पैसा कमाया ना तूने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके, हैं? तभी पूरी भीड़ रामलाल पर टूट पड़ती है और सब अपनी भड़ास निकालने लगते हैं। तभी अचानक रामदीन काका बीच में आ गए। उन्होंने सबको रोका। भीड़ धीरे धीरे शांत हुई। बस गलती की है इसने, लेकिन फैसला भीड़ नहीं कर सकती। तो क्या ऐसे ही छोड़ दे इसे, हैं? नहीं, लेकिन इंसानियत मत छोड़ो। हरिराम का पहली बार शर्म से सिर झुक गया। तभी अंदर से गंगा की चीख सुनाई दी, हे भगवान, हरिया जल्दी आओ। हरिराम जल्दी से अंदर गया। सोहन की हालत और खराब हो चुकी थी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कुछ करो हरिया, कुछ करो, हमारा बच्चा मर जाएगा। गंगा तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा अपने बेटे को। उसके बाद रातों रात हरिराम सोहन को शहर के अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने तुरंत सोहन को अंदर ले लिया और दोनों पति पत्नी मुंह लटकाकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ जाते हैं। उनको दुखी देखकर रामदीन काका बोलते हैं, हरिराम, अब समझ आया कुछ? काका मैंने अपने ही बच्चे को जहर दे दिया। मुझे नहीं पता था इतना सब हो जाएगा। बेटा, पैसा आदमी को अंधा कर देता है। मैं गरीब था काका, लोग जलील करते थे मुझे। मैं बस अमीर बनना चाहता था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और जैसे ही डॉक्टर बाहर आता है तो सब लोग खड़े हो गए। जान तो बच सकती है, लेकिन हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब, आप जो कहोगे मैं वो सब करूंगा। बस मेरे बेटे को बचा लो डॉक्टर साहब, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, शहर में जो लोग बीमार पड़े हैं सब तेरी गोभी खाने से हुए हैं ना? हरिराम के होठ कांपने लगे। इसका जवाब वो कैसे दे सकता था? अस्पताल में सन्नाटा छा गया। गंगा रोते हुए बोली, सच बोल दो हरिया, सच बोल दो। हाँ, मैं गोभियों में रंग मिलाया करता हूँ, उसी से इसकी ये हालत हुई है। रंग? कौन सा रंग? और तुम्हारे पास कहाँ से आया? माखन लाता था, उसी ने मुझे पहली बार ये रंग दिया था। वो भी गोभियों को लाल करके दूसरे शहर बेचने जाता है। उसका मेरे सिवा किसी को पता नहीं। माखन? ये कौन है? उसी समय अस्पताल के बाहर अचानक शोर मचा और एक पुलिस वाला अंदर आया, जिसे देखकर हरिराम डर गया। रामदीन काका, आपकी खबर सही थी, माखन भाग गया। क्या? पर आप लोगों को उसके बारे में कैसे पता? हाँ, वो सब छोड़, उसके घर से जहरीले केमिकल मिले हैं। केमिकल? कैसा केमिकल? तभी इंस्पेक्टर ने थैला दिखाया, जिसे देखकर डॉक्टर चौंक गया। हे भगवान, ये सिर्फ रंग नहीं, केमिकल जैसा धीमा जहर है। इससे शायद ही कोई बच सकता है। अचानक अस्पताल के बाहर फिर हंगामा हुआ। माखन को भंवरलाल पकड़कर ला रहा था। माखन ने जैसे ही हरिराम को देखा तो अपनी बंदूक निकाल ली। सब हरिराम को दोष दे रहे हो, है? असल खेल तो मेरा था, मेरा। मैं तुझे अमीर बनाना नहीं चाहता था, बल्कि तुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था। माखन अपनी भलाई चाहता है तो बंदूक नीचे रख दे। लेकिन माखन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने बंदूक सीधे हरिराम पर तान दी। गंगा चीख पड़ी, नहीं। तभी गोली चल गई, लेकिन गोली हरिराम को लगने के बजाय रामदीन काका को लग जाती है। वे हरिराम के सामने आ गए थे। ये देखकर माखन के हाथ से बंदूक छूट जाती है। तभी इंस्पेक्टर माखन को पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। हरिराम रामदीन काका के सिर को गोद में लेकर रो रहा था। काका, कुछ नहीं होगा आपको,
नहीं हरिया, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन तेरे पास अभी भी वक्त है। बदल जा। मुझे माफ कर दो काका, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मैं आज के बाद कभी गलत काम नहीं करूंगा। इतना सुनते ही रामदीन काका का हाथ नीचे गिर गया। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। तभी एक बूढ़ा आदमी रघुबीर आगे आए, जिसे देखकर गंगा चौंक गई। हरिराम, आज तक जो राज दबा था, अब उसे छुपाने का कोई मतलब नहीं। यह सुनकर गंगा रोने लगी। नहीं काका, नहीं, मत बताओ। नहीं गंगा, अब सच सामने आना जरूरी है। हरिराम को भी पता होना चाहिए, जिसे वो असली बाप समझता है, वो उसका असली बाप कभी था ही नहीं। यह सुनकर हरिराम का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या वो मेरा बाप नहीं था तो कौन है मेरा असली बाप? बताओ बताओ। सच्चाई बताने से पहले रघुवीर की आंखें भर आईं। तेरा असली बाप रामदीन था बेटा। तू उसी की औलाद है। हमें माफ कर देना, हमने तुझसे सच्चाई छुपाई। हाँ, वही रामदीन जिसने मरते दम तक तुझे बचाया। यह सुनकर हरिराम की आंखें फटी रह गईं। वो इस बात का कैसे विश्वास करे। नहीं, कह दो ये झूठ है। हाँ, यही सच है बेटा। सालों पहले रामदीन और तेरी माँ एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन प्यार के दुश्मन इस गांव वालों ने उनकी शादी नहीं होने दी, क्योंकि रामदीन गरीब था। फिर तेरी माँ की शादी उस आदमी से कर दी गई जिसे तू अपना बाप समझता रहा हरिया। फिर तेरे पैदा होने के कुछ महीने बाद तेरी माँ मर गई, और जिस आदमी ने तुझे पाला उसने कभी तुझे अपनाया नहीं। यह सुनकर हरिराम की आंखों में बचपन की सारी मार, सारी जिल्लत घूमने लगी। काका, आप ये सब जानते थे तो मुझे पहले बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तू अपने पालने वाले बाप से नफरत करे। उसने मुझे वचन से बांध रखा था। हरिराम जमीन पर बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे याद आने लगा हर मुश्किल में रामदीन काका का साथ देना, हर गलती पर समझाना। अब हर बात समझ आ रही थी और यही सच उसके सीने को चीर रहा था। अरे मरीज की हालत बिगड़ रही है, जल्दी अंदर आओ। तभी डॉक्टर की बात सुन के सब भागकर सोहन के पास पहुंचते हैं। बापू, अब गलत काम कभी मत करना बापू। तभी अचानक सोहन की सांस रुक जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तब हरिया को एहसास हुआ, जब खुद पर बीतती है तो कैसा लगता है। अपने लालच में हरिराम ने पिता और बेटा दोनों को खो दिया। यही उसके कर्मों की सजा थी।